हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टू आई विद ओम में। सो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक कुछ अलग टॉपिक पर। आज हम बात करते हैं एक लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, एक लव स्टोरी। आपने बिल्कुल सही सुना। ये लव स्टोरी बहुत ही बड़ी शख्सियत की है, इसलिए इस पर बहुत चर्चा नहीं हुई। इसीलिए कहा जाता है अनकही लव स्टोरी है ये। इसके बारे में किसी ने बात नहीं की, बहुत इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। बट ये 64 साल तक ये लव स्टोरी चली और बड़ी पवित्र, पाक और ईमानदार बताया जाता है, जैसा हमने किताबों और इनसे पढ़ा, इसको समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1940। जी हाँ, 1940 1940 ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज। आइए शुरू करते हैं। तो ये साल था 1940। ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज एक बड़ा ही स्मार्ट, हैंडसम और बहुत ही अच्छा वक्ता, एक बहुत अच्छा पोएट, एक ऐसा लड़का जो पूरे कॉलेज में बहुत ही फेमस था। हर कोई ये सोचता था कि कब मौका मिले उनके बगल में बैठने का। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दिग्गज नेता और बहुत बड़े कवि, आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ये कहानी उन्हीं की है, तो ये कहानी आज उन्हीं को समर्पित करते हैं। तो ये साल था दोस्तों 1940 का। ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में ये पढ़ा करते थे और उसी दौरान जब इनकी ये एजुकेशन चल रही थी, इनके कॉलेज में एक लड़की का नया एडमिशन होता है, सेम इन्हीं की क्लास में। और वो लड़की एक दिन आती है और आके इनकी बगल वाली बेंच पर बैठ जाती है। चूँकि इनके साथ बैठने वाले और इनके अगल बगल बैठने वालों की लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती थी। हर कोई प्लानिंग करता था कि अच्छा आज हम बैठेंगे, कल ये बैठे थे। तो इस तरह से एक नई लड़की का बैठना इनके लिए बड़ा कुछ नया था, बड़ा ताज्जुब हुआ इनको भी। और उस लड़की ने भी देखा कि यार बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ बैठने की, मुझे कह रहे हैं आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, आखिर क्या है। खैर एनी हाउ, वो पहली मुलाकात थी इन लोगों की और उस लड़की का नाम था राजकुमारी। जी, उनका नाम था राजकुमारी। राजकुमारी जी मूलतः कश्मीर से थी। उनके पिता जो हैं कश्मीरी पंडित थे और वो लोग काफ़ी पहले वहाँ से माइग्रेट होकर आ गए थे ग्वालियर, तो इसलिए वो वहाँ पढ़ाई कर रही थी। तो ये दोनों साथ में पढ़ने लगे, इन लोगों की पढ़ाई चलती रही और साथ साथ में बताया जाता है इन लोगों की मोहब्बत भी आगे बढ़ती रही। अब आप लोगों को पता ही है वो दौर अलग था। उस ज़माने में आज की तरह ये गैजेट्स तो थे नहीं, ना इतने फॉरवर्ड, इतने स्मार्ट लोग हुआ करते थे। लोग बड़े तहजीब और तमीज़ वाले थे, बड़े लिहाज में रहते थे। तो इन लोगों की मोहब्बत आगे तो बढ़ रही थी लेकिन बात नहीं हो पाती थी। बड़े आपस में परेशान रहते थे। वाजपेयी जी भी सोचते थे क्या किया जाए, लेकिन चूंकि जब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ गया और वाजपेयी जी को लगा कि नहीं, अब तो इस बात का को जाहिर कर देना चाहिए सबके सामने, अभी बात खुल के सबके सामने आ जानी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी शुरुआत करते हैं और इस बात को पब्लिक कर देते हैं। अब साहब, पब्लिक करें तो कैसे करें? डायरेक्ट बात करेंगे तो ये बात का बतंगड़ बन सकता है, पूरे कॉलेज में बदनामी हो सकती है। तो बड़ा सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना लेटर लिखें। अब आप जानते ही हैं वो दौर भी वही था, ख़तो खिताब वाला, चिट्ठी पत्री ये। तो उन्होंने ख़त लिखने का एक प्रोग्राम बनाया और फिर सोचा कि इसको मैं किसी को दूंगा नहीं, हो सकता है बात लीक हो जाए। तो चूंकि ये कवि थे, इनका बहुत सारा टाइम डेली ये जाते थे लाइब्रेरी में, कॉलेज की बैठते थे और वहाँ बुक्स पढ़ा करते थे। और इन्होंने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से राजकुमारी जी भी वहाँ आती थी और एक ख़ास तरह की कोई बुक रही होगी जिसको वो पढ़ा करती थी। अब एक बुक एक दिन में तो ख़त्म होती नहीं है। 1 घंटे के लिए लाइब्रेरी में गए, पढ़े, फिर उसको जमा किए, चले आए। तो उन्हें पता था कि आजकल ये इस बुक को पढ़ रही हैं। तो साहब, इन्होंने प्लान किया,
खत लिखा, अपने दिल की सारी बातें, जो भी इनके दिल में थी, जो भी इनके मन में, जो कुछ भी इन्हें कहना था, ये सब इन्होंने उस सारी में खत में, उस सारी चिट्ठी में लिख दिया इन्होंने। अब उसका उसमें डाल के, और इन्होंने देखा कि वो बुक वो ले भी गए। इन्होंने इस बात को ध्यान रखा, ये ऑब्जर्व कर रहे थे, इन्होंने देखा कि वो किताब ले गए। तो इन्हें ये पता लग गया कि ये लेटर तो उनको मिल ही गया है, ये चिट्ठी उन तक पहुंच गई है। अब ये इंतज़ार करने लगे कि इसका जवाब आए तो मैं फिर इसको पब्लिक करूं, अपने दोस्तों को बोलूं, सबसे बता दूं कि हम लोगों की ऐसी ऐसी बात है। हालांकि कॉलेज में बातें तो चल रही थी। साहब ये इंतज़ार करते रहे, घंटों, दिन, हफ्ते, और बात महीनों तक पहुंच गई। वो चिट्ठी का जवाब नहीं आया इनकी। ये बड़े परेशान कि यार चिट्ठी मिल गई, हमारी ट्यूनिंग भी है, जो इन लोगों की आपस में बातें तो इनफैक्ट ये लोग पब्लिकली नहीं करते थे, लेकिन जो कुछ थोड़ा मोड़ा एज ए स्टूडेंट आपस में, और इशारे शब्द आप समझ रहे हैं, लोग समझ जाते हैं, दुनिया भी समझ रही थी। तो इनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, तो फिर उस चिट्ठी का जवाब आया क्यों नहीं। खैर ऐसे करते करते वो साल बीत गया, और वो इनका आखिरी साल था वहाँ का, कॉलेज ख़त्म हो गया। इधर राजकुमारी कौल जो थी वो भी साल ख़त्म हुआ और वो चली गई, दोनों अलग हो गए। वाजपेयी जी बड़े दुखी से हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी वहाँ ये कुछ दिनों तक और रुके रहे, ये वेट करते रहे कि शायद कहीं से कुछ जवाब आ जाए, कुछ हो जाए, और ये डिसाइड भी नहीं कर पा रहे थे। फिर इन्हें ऐसा लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और चलते हैं आगे की पढ़ाई और जो कुछ भी करियर है उसके बारे में सोचते हैं। तो साहब एक दिन इन्होंने अपना बैग पैक किया और अटल जी निकल पड़े कानपुर के। ये आए कानपुर आके इन्होंने यहाँ अपनी फर्दर आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड पढ़ाई शुरू कर दी इन्होंने। साथ साथ में वहाँ एक आरएसएस द्वारा संचालित न्यूज़पेपर था, उसके संपादक से इनकी दोस्ती हो गई, उनके संपर्क में ये आए और काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए थे उनसे। तो इन्होंने धीरे धीरे इनका जुड़ाव संघ की तरफ हो गया, ये आरएसएस से जुड़ गए, और जुड़ गए से बेहतर है कहना कि आरएसएस के लिए ये काफ़ी सक्रिय हो गए आरएसएस में, और काफ़ी काम करने लगे। इनको दूसरे शब्दों में इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी वहाँ से। ये काफ़ी सक्रिय हो गए थे, आरएसएस का प्रचार प्रसार, अपनी पढ़ाई एंड नेतागिरी इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है साहब, तब तक वहाँ इनका ये सफ़र चलता रहा, और ये चलते चलते साल लगभग हो गया था 1957। जी हाँ दोस्तों, तो तब तक हो गया था 1957, मतलब लगभग 17 साल बीत चुके थे इनके, और वो 1940 वाली जो घटना घटी थी, राजकुमारी कौल जी और इनके मिले हुए 17 साल बीत गए थे। और इन 17 सालों में अटल जी एक मजे हुए खिलाड़ी हो गए थे पॉलिटिक्स में, और इसी बीच में इन्होंने बलरामपुर की सीट से चुनाव लड़ा और ये सांसद बन गए वहाँ के। तो ये 1957 में हम पहुँच गए, सफ़र यहाँ तक आ गया। अच्छा, इन बिटवीन बाद में हमको पता लगा इस बात का, क्योंकि वाजपेयी जी के जीवन पे एक किताब लिखी गई थी, किंसुक जी ने लिखी थी। तो उनकी बुक में ए मैन ऑफ ऑल द सीजन्स, ये टाइटल था उस बुक का, वाजपेयी जी के जीवन पे वो लिखी गई थी। और उस किताब में उन्होंने मेंशन किया था कि वो पत्र उनको मिला था राजकुमारी जी को, और उन्होंने उस पत्र का जवाब भी दिया था, और उसी लहजे, उसी अंदाज, उसी तरीके से दिया था जिस तरह से इन्होंने दिया था। मसलन उन्होंने भी एक बुक में ले जाके वो लेटर रख दिया, जो उनके हिसाब से उनको लग रहा था कि अटल जी आजकल इस बुक को पढ़ रहे हैं। और जबकि अटल जी ने शायद वो बुक ख़त्म कर ली थी, तो उन्होंने उस बुक को कभी हाथ ही नहीं लगाया, तो वो लेटर उसी में रह गया। खैर, तो ये तो हमें बुक से पता लगा बाद में। एनी हाउ, तो ये 1957 में हम आ गए। अब
यहाँ अटल जी जो है सांसद बन चुके हैं और 17 साल 18 साल लगभग इन लोगों को मिले हुए इस घटना को हो गया। यहाँ से ये सांसद बन के दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, ये चले जाते हैं संसद में और ये जाके दिल्ली में रहने लगते हैं। कट टू सेकेंड साइड, उधर उसी बुक से जिसका मैं बता रहा हूँ, ए मैन ऑफ ऑल द सीजन से ये पता लगता है कि इन बिटवीन राजकुमारी जी की शादी जो है वो दिल्ली के एक टीचर से कर दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट टीचर होते हैं, जिनका नाम होता है BN कौल। जी हाँ दोस्तों, BN कौल। तो BN कौल जी से उनकी शादी हो जाती है। अब वो भी दिल्ली में, ये भी दिल्ली में, लेकिन चूंकि अब एक किसी को जानते नहीं है, जान पहचान नहीं है और इतना लंबा गैप हो गया है, मिलना जुलना नहीं है, तो इन्हें पता ही नहीं। तो ये अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में, दोनों चल रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी है, दुनिया गोल है, घूम फिर के कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है, छोटी दुनिया है। यहाँ भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ दिल्ली में आने के बाद अटल जी सांसद तो रहते ही हैं, साथ साथ में वो संघ का प्रचार प्रसार, तो इसी प्रचार प्रसार के काम में एक दिन अटल जी को निमंत्रण मिलता है और वो रामजस PG कॉलेज जाते हैं, दिल्ली में है। तो रामजस PG कॉलेज जाते हैं और वहाँ यही प्रचार के काम के लिए जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। चूँकि एक कवि थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, लोगों में घुल मिल जाते थे बहुत ईजली, तो लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। अब वहाँ उस PG कॉलेज में भी यूथ में, बच्चों में इतने मिलनसार, इतने घुल मिल गए कि वो लोग बार बार इनको बुलाने लगे और संघ से लोगों का जुड़ाव होने लगा, जुड़ने लगे लोग, काम अच्छा चलने लगा। और उसी सिलसिले में बार बार इनको रामजस PG कॉलेज बुलाया जाता था और ये कई बार गए वहाँ पर। जाते आते हुआ यूँ कि जो उस वहाँ के वार्डन थे, वो BN कौल साहब, वो रामजस PG कॉलेज के उन दिनों वार्डन भी थे। वो थे तो टीचर, बट उनको ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी भी दी गई थी वार्डन की। तो जिन दिनों वाजपेयी जी वहाँ PG कॉलेज जाते थे इसके लिए, प्रचार के लिए, उसी दौरान वो वहाँ पर वार्डन थे। उन्हें भी लगा कि ठीक है, सांसद हैं, मिलनसार हैं ही, इनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थे वो, तो वो इनके करीब आए, नज़दीक आए, अक्सर मिलने जुलने लगे और इन लोगों में बातचीत होने लगी, मुलाकात होने लगी। लेकिन तब तक इनको ये नहीं पता था कि ये कौन है और ये भी नहीं जानते थे कि ये कौन। एक दिन उन्होंने कहा, अटल जी किसी दिन हमारे घर पर पधारिए और वहाँ भोजन हो हमारे घर पर। अटल जी मनमौजी आदमी, इन्होंने कहा कभी क्यों, चलिए चलते हैं। और साहब ये उनके साथ, कौल साहब के साथ उनके घर चल पड़े। घर गए, बेल बजी, दरवाज़ा खुला, सामने खड़ी लेडी को जैसे ही देखा अटल जी ने, इनके तो होश ही उड़ गए, आप समझ सकते हैं, क्योंकि सामने खड़ी थी राजकुमारी जी। इतने वर्षों बाद फिर से आमना सामना हो गया। चलिए साहब, अब मिल गए ये लोग, तकदीर ने इनको मिला दिया, इनका मिलना जुलना शुरू हो गया। ये लोग मिलने जुलने लगे, आने जाने लगे, अच्छी दोस्ती कौल साहब के साथ भी थी इनकी। इसी दौरान जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में वाजपेयी जी विदेश मंत्री का पद संभाल रहे थे। चूँकि कौल साहब महत्वाकांक्षी थे और उन्हें इनसे अच्छी दोस्ती भी थी, तो हो सकता है, इसका वैसे प्रमाण तो कहीं नहीं मिला, किसी भी, जो भी हमने बुक रेफर की उसमें किसी में इसका प्रमाण नहीं मिला। बट एनीहाउ कौल साहब का ट्रांसफ़र विदेश मंत्रालय में कर दिया जाता है और विदेश मंत्रालय में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ के काम की वजह से इनको कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, मतलब ये बाहर बाहर इनका टूर लगने लगता है। तो ये अधिकतर दिल्ली से बाहर रहते हैं। इधर राजकुमारी जी अपने बच्चों के साथ वहीं दिल्ली में रहती हैं, इनका परिवार अकेले रहता है। चूँकि मिलना जुलना था, अच्छी दोस्ती थी और इन लोगों के तो पहले से खैर रिलेशन थे, लेकिन अभी तो स्थिति बदली हुई थी, तो एक अच्छे दोस्त की तरह से मिलना जुलना रहता था। राजकुमारी जी भी जाया करती थी उनके यहाँ, वो भी आया करते थे। एक दिन ऐसे ही अटल जी ने उनसे कहा
कि आप अकेली ही रहती हैं, बच्चों को देखने में संभालने में आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, खाली पड़ा रहता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो आप यहीं आके क्यों नहीं रहती साथ में। और इनकी इस बात को राजकुमारी जी मान भी लेती हैं और वो शिफ्ट हो जाती हैं उनके बंगले में। और फिर वही सरकारी बंगला जो इनका होता है वहीं पर ये जाती हैं और अपने परिवार के साथ रहने लगती हैं। वहाँ ये लोग बहुत ही हंसी खुशी अच्छी तरीके से इनका जीवन चल रहा होता है। और फिर उसी दौरान तो ये बंगले में शिफ्ट हो जा रही हैं और ये अपने परिवार के साथ वहीं अटल जी के साथ रहने लगती हैं बंगले में, और इन लोगों की लाइफ ऐसे कैरी ऑन होने लगती है। ये लगभग बात है 1970 के आसपास की, ठीक है सर, 1970 के आसपास की बात है ये, जब ये यहाँ इनके बंगले में शिफ्ट हो जाती हैं। और फिर ये लोग काफ़ी साल तक वहाँ आराम से प्यार से रहते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि 1970 से और लगभग 2004 तक इन लोगों का ये बहुत ही रिश्ता अच्छा रहा, बहुत प्यार से लोग रहे। इनफैक्ट रिश्ता तो इनका लाइफ लॉन्ग रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2004 में जब इनके प्रधानमंत्री पद इनका चला जाता है वाजपेयी जी का, और दोबारा गवर्नमेंट इनकी नहीं बन पाती है, फुल मेजॉरिटी नहीं रहती है, आपको याद होगा 1 वोटों से इनकी सरकार चली जाती है। तो जब ये अपोजिशन में आ जाते हैं तो आपको पता है पॉलिटिक्स का, लोग थोड़ा इधर उधर गलत सलत बातें शुरू कर देते हैं राजकुमारी जी को लेके और इनको लेके, कुछ चर्चाएं होने लगती हैं। तो बताया जाता है कि 2004 में वो कुछ फिर से अपार्ट हो जाते हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ा सा ये अपार्ट हो जाते हैं। हालांकि वो दिल्ली में रहती हैं, वहीं रहती हैं, लेकिन फिर बताया जाता है कि कुछ दिन बाद ही अटल जी को एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम रहती है, वो बीमार हो जाते हैं और धीरे धीरे वो और बीमार होने लगते हैं। तो जब वो बीमार होने लगते हैं तो इस दौरान ये फिर आ जाती हैं इनके पास और आके इन्हीं के साथ रहती हैं। और अप टू 2014, हाँ 2014 तक ये उनके साथ ही रहती हैं, इनकी बड़ी सेवा करती हैं। ये कुलदीप नैयर सॉरी, उन्होंने लिखा है कि जितनी सेवा इन्होंने की है, बड़े नज़दीकी माने जाते थे कुलदीप जी अटल जी के, तो उन्होंने लिखा है कि जितनी सेवा राजकुमारी जी ने अटल जी की उतनी शायद ही कोई कर सकता है। और 2014 में राजकुमारी जी का दुखद निधन हो जाता है। और वो घटना तो इनफैक्ट हमें भी याद है, 2014 में जब उनका निधन होता है तो उसमें अपोजिशन के भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते हैं और पार्टी के भी लोग बहुत सारे आते हैं। तो वो उससे ये पता लगता है कि राजकुमारी जी का क्या कद था, क्या हैसियत थी वहाँ पे। इनफैक्ट कुलदीप नैयर ने यहाँ तक लिखा है कि अटल जी से यदि किसी को मिलना था तो वो कितने भी खाली हों, अगर उनका मूड नहीं है तो नहीं मिलते थे, या वो कितने भी बिजी हों और यदि किसी को उनसे मिलना है और सिर्फ एक फ़ोन कॉल राजकुमारी जी की तरफ से चला जाए तो उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता था, उनकी मुलाकात तय हो जाती थी। ये अहमियत रखती थी वो उनकी ज़िंदगी में। दोनों के संबंध बहुत ही मधुर और बड़े दोस्ताना प्यारे संबंध रहे, जबकि ये एक सच्ची मोहब्बत थी। अटल जी को उनसे सच्चा प्यार था, उनको भी इनसे प्यार था। ये लोग साथ रहे भी, लेकिन बताया जाता है कुलदीप नैयर और किंसुक जी को वो जो बुक है मैन ऑफ ऑल द सीजन्स, इन सब से ये पता लगता है कि एक पवित्र एकदम शुद्ध बेहतरीन रिश्ता जो कि दोस्ती की चादर में लपेट के अपनी पूरी ज़िंदगी जी गया और वो ख़त्म हो गया। 2014 में राजकुमारी जी चली गई और फिर 2016 में, जैसा आप और हम सब जानते हैं, अटल जी भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और ये इनकी लव स्टोरी ऐसे ही पूरी होके भी अधूरी सी रह गई। इसमें एक चीज़ और भी जानने वाली है। इनफैक्ट राजकुमारी जी की जो बेटी हैं नमिता कौल को वाजपेयी जी ने गोद भी ले लिया था। उनकी मौत के बाद आपने देखा होगा नमिता जी आई थी, इनफैक्ट वो फ्लैग जो है वो
नमिता की जो बेटी थी उन्हीं के हाथ में दिया गया था और नमिता जी वहाँ खड़ी थी। और आधिकारिक बेटी होने के नाते कहा जाता है कि जो 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 कुछ भी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, अटल जी की, वो उसकी हकदार नमिता और उनकी बेटी ही होंगी। तो ये थी दोस्तों एक अनोखी प्रेम कहानी, एक ऐसी लव स्टोरी जिसको क्या कहें, जिसको हम कह सकते हैं कि साथ रह के भी दूर दूर रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार।